राइडन, ऐश और म्यूटू को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, जिसके चलते वो अपने ड्रेडनॉक्स को नाइट स्लैश अटैक यूज करने के लिए बोलता है। म्यूटू इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पैरों पर यह नाइट स्लैश अटैक लग जाता है एंड इस सुपर इफेक्टिव अटैक से म्यूटू को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है वाह, ये तो एक सीरियसली स्ट्रॉन्ग मूव था। अब म्यूटू यूज करता है ऑरा स्पेयर अटैक का, जिसके काउंटर में ड्रेडनॉक्स यूज करता है डार्क पल्स का। दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और क्योंकि दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल थी, दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। मिस्टी बोलती है ड्रेडनॉक्स तो म्यूटू की पावर को मैच कर रहा है। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, अब ऐश के अपोनेंट टॉप रैंक के होने वाले हैं, जिनके पास ऐश के इतने ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होंगे और वो ऐश को टक्कर देंगे। इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है। आगे जाकर ड्रेडनॉक्स काफी सारे डार्क टाइप अटैक का यूज करके म्यूटू को डैमेज देते जाता है, बट ऐश भी अपने स्ट्रेटेजी का यूज करता है और म्यूटू को बार बार रिकवर अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जिससे म्यूटू फुल हेल्थ पर आ जा रहा था। अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी के चलते ड्रेडनॉक्स काफी वीक हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है म्यूटू चलो इस फाइट को खत्म करते हैं, अभी ऑरा स्पीयर का यूज करो। म्यूटू एक ऑरा स्पीयर को अनलीश कर देता है, पर ड्रेडनॉक्स अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो भी एक शैडो बॉल को अनलीश कर देता है। शैडो बॉल म्यूटू के ऊपर लग जाता है, वहीं पर ऑरा स्पीयर ड्रेडनॉक्स पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है, जिससे दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिरते हैं। इतना कंफर्म था कि दोनों में से एक पोकेमॉन हारने वाला है, बट वो पोकेमॉन कौन सा होगा यह हमें आगे ही पता चलेगा। दोनों ही पोकेमॉन सुपर वीक हो चुके थे, पर तभी ड्रेडनॉक्स का पैर शेक करता है और वह जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ से म्यूटू ड्रेडनॉक्स को गिरते हुए देखता है, प्रोटॉन चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि ड्रेडनॉक्स आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर म्यूटू है एंड इसी के साथ राइडन के तीनों पोकेमॉन हार चुके हैं। उसके पास कोई और पोकेमॉन नहीं बचा हुआ है, यानी कि ये बैटल ऐश जीत चुका है। ये ऐश के लिए काफी अच्छी न्यूज थी, बट ऐश उतना खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी तक ऐश अपोनेंट्स को पूरी तरह से डोमिनेट करता था, स्पेशली अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स का यूज करके। पर राइडन के ड्रेडनॉक्स ने ऐश के सुपर स्ट्रॉन्ग म्यूटू को काफी अच्छी टक्कर दे दी थी, जिससे पता चलता है कि अपोनेंट्स उतने वीक नहीं हैं जितने पहले थे। ब्रॉक कहता है ऑब्वियसली अब ऐश टॉप 50 रैंक पोकेमॉन से बैटल कर रहा है, जो कि बिगनर्स नहीं है और इनके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग और वेल ट्रेन्ड पोकेमॉन है, जो कि ऐश को टक्कर दे सकते हैं। एंड इससे भी ज्यादा क्लोज बैटल तो टॉप 8 में होने वाली है, जहां पर इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे। ऐश को उसके लिए रेडी रहना होगा। ऐश कहता है म्यूटू तुमने काफी अच्छी बैटल करी और मुझे ये फाइट जिता दी, तुम दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। म्यूटू ऐश की तरफ देखता है और काफी खुश होता है ये बैटल जिताकर। दूसरी तरफ राइडन अपने ड्रेडनॉक्स को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, स्टिल तुमने मुझे जिताने की पूरी कोशिश करी। राइडन ऐश की तरफ बढ़ता है और कहता है ये मेरे जर्नी की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बैटल में से एक थी। मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही पोकेमॉन को टेक डाउन कर पाया। तुम्हारे म्यूटू की पावर तो अनबिलीवेबल है, वरना मेरा ड्रेडनॉक्स अच्छे पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता था। ऐश एक स्माइल करता है और बोलता है सच बताओ तो काफी टाइम से मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को किसी ने भी इतनी अच्छी टक्कर नहीं दी थी। तुम्हारा ड्रेडनॉक्स कमाल का था और तुम्हारे पोकेमॉन्स को देखते हुए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम काफी जल्दी अपने रैंक को इम्प्रूव करने वाले हो। ऐश जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से ये बातें सुनकर राइडन काफी खुश हो जाता है, पर तभी दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। राइडन अपने एडवांस फोन को पहले बाहर निकालता है, जहाँ पर पता चलता है कि राइडन की रैंक अपडेट हो चुकी है। बैटल से पहले राइडन की रैंक 43 थी, बट अब वो 4 रैंक ड्रॉप करके 47 रैंक पर पहुंच चुका था, जो कि राइडन के लिए काफी बड़ी बैड न्यूज थी। राइडन डिसअपॉइंटेड हो जाता है। दूसरी तरफ ऐश भी अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि उसकी रैंक 13 से 11 हो चुकी है, यानी कि उसकी 2 रैंक इंक्रीज हो चुकी है और अब वो टॉप 8 के बहुत ही ज्यादा करीब है। सहीना बोलती है सिर्फ और सिर्फ 3 रैंक इंक्रीज करने के बाद ऐश टॉप 8 में पहुंच जाएगा। अभी से कुछ ही टाइम पहले ऐश 23,000 रैंक पर था, बट अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज करके ऐश ने काफी जल्दी इंप्रूवमेंट करी है। मिस्टी कहती है सहीना तुमने बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स में से किसने सबसे कम एपिसोड्स लिए थे फुली इवॉल्व होने के लिए। राइडन और ऐश एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक की रैंक कम हो चुकी थी, वहीं पर एक की इंक्रीज हो गई थी, पर दोनों का ड्रीम एक ही था, उनको सोल्टाई सिटी में पहुंचना था और किसी तरह से टॉप 8 में शामिल होना था। इसीलिए वो आगे की जर्नी साथ में कंटिन्यू करने वाले थे। राइडन बोलता है कि ऐश अब तुम्हारी रैंक 11 हो चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह के रैंडम फॉरेस्ट में अपनी रैंक इंक्रीज करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अब डायरेक्टली सोल्टाई सिटी में जाना चाहिए, जहां पर टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स का टूर्नामेंट होगा। वहां पर तुम्हें काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिलेंगे, जिनसे बैटल करके तुम टॉप 8 में शामिल हो सकते हो। ब्रॉक कहता है बिल्कुल इसी तरह से ऐश ने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करके टॉप 8 में जगह बनाई थी। ऐश कहता है हाँ मुझे भी याद है, मैंने रेहान को डिफीट किया था, जो कि एक टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर हुआ करता था, बट फिर वो बाहर हो जाता है। राइडन का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स और राइडन डिसाइड करते हैं कि अब वो डायरेक्टली सोल्टाई सिटी में जाने वाले हैं। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, वहीं पर राइडन अपने ड्रेडनॉक्स को रिलीज करता है। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन के ऊपर बैठकर सोल्टाई सिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर 3 महीने बाद टॉप 8 टूर्नामेंट होने वाला था।
ऐश आसमान की तरफ देखता है और अपने फिस्ट को बंद करके बोलता है कि टॉप 8 में आ रहा हूँ। फाइनली काफी टाइम के ट्रैवल के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स सॉल्टाइल सिटी में पहुंच जाते हैं। एटमॉस्फेयर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होता है। चारों तरफ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स थी और कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स तो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। पूरी की पूरी सिटी टॉप 8 टूर्नामेंट के एक्साइटमेंट पे लग रही थी। जैसे ही ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एक पोस्टर देखने को मिलता है जिसके ऊपर ऐश, उसके फ्रेंड्स और राइडेन ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट पास में ही 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स खड़े होते हैं और वो पोस्टर को देखकर गेस कर रहे होते हैं कि टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स कौन हो सकते हैं। वो काफी सारे अलग अलग तरह के पोकेमॉन ट्रेनर्स का नाम लेते हैं, जिनमें हेक्टर, ऐश और डेमन का नाम शामिल था। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और तभी वो उस पोस्टर को नोटिस करते हैं। उस पोस्टर में 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स की शैडो बनी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स। उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया था, बट इस पोस्टर को देखकर गेस किया जा सकता था कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कौन है। ऐश उन 8 ट्रेनर में से एक ट्रेनर के ऊपर इशारा करता है और बोलता है ये तो डेमन है। ब्रॉक कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऑब्वियसली वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और अभी तक वो टॉप 8 में बना हुआ है। पर बाकी सारे 7 पोकेमॉन ट्रेनर्स का ऐश और इसके फ्रेंड्स को कोई भी अंदाजा नहीं था। हो सकता है ये पोकेमॉन ट्रेनर सिल्वर, काइलन, हेक्टर या फिर ऐश के कुछ ओल्ड फ्रेंड्स में से एक हो। जब कोई नया पोकेमॉन ट्रेनर टॉप 8 में एंटर करता है तब ये पोस्टर अपडेट हो जाता है। एंड अब क्योंकि ऐश 11 रैंक पर पहुंच चुका था, तो अब उसका नेक्स्ट गोल ये था कि उसको इस पोस्टर में अपनी जगह बनानी है, यानी कि टॉप 8 में शामिल होना है। बट बाकी सारे टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स को जानने के लिए उनको और वेट करना होगा। इस सिटी में हर तरफ टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोस्टर बने हुए थे और एक चीज कॉमन होती है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के स्टैचूज होते हैं। पर तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक काफी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती है। इस जगह का नाम चैंपियंस प्लाजा था। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि पिछले सारे टॉप 8 टूर्नामेंट के विनर, सबसे आइकॉनिक बैटल और सबकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से तुम पता कर सकते हो कि कौन कौन से पोकेमॉन ट्रेनर्स ने लास्ट बार टॉप 8 के लिए क्वालिफाई किया था एंड कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर आखिर में जाकर टॉप 8 टूर्नामेंट को जीतता है। ऐश और इसके फ्रेंड चैंपियन प्लाजा में एंटर करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले उनको पिछले साल की आखिरी बैटल देखने को मिलती है, जो कि सिल्वर और हेक्टर के बीच में हुई थी। इस बैटल में हेक्टर ने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके सिल्वर को पूरी तरह से डोमिनेट किया था और उसको डिफीट करके अपने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल डिफेंड किया था। पिछले 8 सालों से हेक्टर ही इस वर्ल्ड का चैंपियन है। आज तक कोई भी उसको डिफीट नहीं कर पाया है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है मैं वो सबसे पहला पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा जो कि हेक्टर को डिफीट करेगा।